दूर न पड़े। आवाज़ एक ही सेटिंग कर दो। सबका टाइम तक बोलना नहीं है ना, अभी और भी मौका बेटा, नहीं कुछ नहीं। उसको आधा करो तो बैलेंस आएगा। सही हो जाएगा। बस मैं कर लेता हूँ, अब मैं कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये जो खड़े हुए हैं सबको बिठाओ या तो भेजो। आज के हमारे इस इजलास का अहम मकसद अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, जो बच्चों की दस्तारबंदी है। ऐसे मौके पर मदारिस अरबिया के ज़िम्मेदारान मखसूस हज़रात उलमाए किराम को बुलाकर कुछ दीनी बात करने का भी इंतज़ाम फरमाते हैं, ताकि मदारिस के मकासद में और बरकत हो।
इस आजिज़ के बाद दो बड़े अकाबिर उलमाए किराम के बयानात हैं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी नमाज का इंतज़ाम होगा। फिर उसके बाद इत्मीनान से खाने का इंतज़ाम होगा। और मुझे भी सफ़र करके बेंगलुरु पहुंचना है। लंबा बयान नहीं होगा, सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर ख़त्म कर दूंगा। बैठेंगे? जो बच्चे हाफिज हुए हैं उनकी फजीलत पर 2-4 अशार पढ़ देता हूँ, उसके बाद मुख्तसर सी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। इरशाद फरमाएं। मैं अर्ज़ करने ही वाला था कि आप अशार पढ़ें। शेर शायरी से ताल्लुक़ है? अरे मुंडी तो भी हलो रे बाबा, ताल्लुक़ है नहीं है? हाँ? रखना, ताल्लुक़ रखना। कुरान और हदीस के बाद, दीनी किताबों के बाद शुअराए इस्लाम के अशआर से भी ताल्लुक़ रखना। क्योंकि बाज़ अशआर ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 घंटों का नतीजा होते हैं। समंदर को कोज़े में शामिल व दाखिल करने का मिज़दाक़ है शेर। वक्त मिल जाए तो आप लोग, हमारे बड़े जिनके अंदर तक़वा, इल्म, अमल सब था, उनके अशार पढ़ें और सुने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल शायर तो नहीं थे, लेकिन कभी कभी आपके ज़ुबान मुबारक से कुछ अशार निकल गए, नहीं? जैसा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए सहाबा की मजलिस में फरमाया, करीम बुनुल करीम बिनिल करीम बनिल करीम। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, परवाह नहीं चलता है। कौन की कहाँ की क्रिकेट खेलते हुए छक्का मारे तो यहाँ थालियां मारते, सामने बैठकर अशार पढ़ते सुभान अल्लाह मुंह से निकलता ही नहीं है। ऐसी कौम को रेडी करना विलायत से कम नहीं है। क्या हजरत? इस दौर के उलमा को 10 गुना ज्यादा सवाब है। पहले की कौम जागी रहती थी, बताना पड़ता था। इस दौर में जगाना भी है, बताना भी है। पहले लोग जागते थे, बताते, समझ जाते, अमल करते, सादी सीधी जिंदगी थी, जमाना था। अब नहीं, जगाना भी, बताना भी। जागने का सबूत दो। दुश्मनाने इस्लाम ये समझ रहे हैं कि हम मर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मरे तो नहीं हैं, लेकिन सो चुके हैं। और ये कौम को इस वक्त जगाना
फिर हजरत का दामन थामते हुए अर्ज करता हूँ, विलायत से कम नहीं, करामत से कम नहीं। रमज़ान आता, क्या गाँव का नाम? बागेवाड़ी में रमज़ान आता। अरे बोलो रे बाबा, आता, बेंगलुरु में भी आता। रमज़ान में क्या करते? दिन में रोज़ा रखते, रात में तरावी पढ़ते, आधी रात को उठ को सहरी करते। करते नहीं करते? हाँ, करते नहीं करते? सहरी में जब घर के मर्दों को उठाने का जब वक्त आता ना, औरतें डाउट में पड़ जाती। वो भी जहां पना को लाइट भी आन कर को नहीं उठाना कहते। लाइट ऑफ ही करना, बेड लाइट में उठाना, अव्वले वक्त में भी नहीं उठाना कहते। आपा बिचारी पर्दे में बैठी हुई है। रमज़ान में 2 जमातों को सवाब ज्यादा, एक मस्जिद के मौजन साहबा को, एक घर के औरतों को। मेहनत उनकी इतना ज्यादा। 5 बजे सहरी का वक़्त ख़त्म होता का तो 3 बजे से मौजन साहब माइक के सामने ऐसा खड़ जाती जैसे सूर के सामने इसराफील। नहीं, यहाँ का क्या माहौल है मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ चलता है ऐसा। उठो, 3:15 हो चुके हैं, उठो। फिर जाको बैठती मौजन साहब, खाती कि नहीं खाती कि, पढ़ती कि नहीं पढ़ती कि, फिर 3:30 को आती, 3:30 हो चुके ही, उठो। फिर जाको बैठ जाती, फिर 3:45 को आती। 5 बजे वक़्त ख़त्म होता का तो 5 को 5 मिनट ही का तो तब तक भी उठाते। उस वक़्त उठाने का जुमला बदल जाता, उठे तो उठो, नहीं तो सो को मरो। ये कौम को इस ज़माने में उठाना। और इस दौर में अगर मौलाना इजाज़त दे तो अर्ज़ करूं, आज से 50 साल पहले किसी मदरसे से 50 बच्चे फारिग होते, उतनी कमाल की बात नहीं जितनी कमाल की बात इस दौर में किसी मदरसे से 10 बच्चे फारिग होते हैं। क्योंकि आज से 50-60 साल पहले मदरसों के दुश्मन उतने नहीं थे, इस्लाम के दुश्मन उतने नहीं थे, साजिशें उतनी नहीं थी, फितने उतने नहीं थे, बिल उतने पास नहीं होते थे, अंदर और बाहर की दुश्मनियों का तसव्वुर तक नहीं था। प्यार था जमीन में, मोहब्बत थी जमीन में, यकसानियत थी जमीन में। मस्जिद को देखकर अदब करने वाले भी थे, मंदिर को देखकर अदब करने वाले भी थे, मदरसों को देखकर अदब करने वाले भी थे, गुरुद्वारों को देखकर अदब करने वाले भी थे, आश्रमों को देखकर अदब करने वाले भी थे। लेकिन ये जमाना वो नहीं है मेरे दोस्तों। खुदा की कसम, एक एक बात की सेहत की गुजारिश करते हुए आपके सामने अर्ज करता हूँ कि आज किसी के न हंसने पर भरोसा है, न किसी के रोने पर भरोसा है। ऐसे दौर में मदरसे दारुल मुत्तकीन में 9 बच्चे मुकम्मल हाफिज़े कुरान बनकर निकलते हैं। मेरे जुमले को याद रखना मेरे प्यारों, मेरे पास वक्त नहीं है और वक्त मैं नहीं लूंगा। बड़ों के सामने कम बात करना ये अखलाक में दाखिल है, लेकिन याद रखना कि मदरसे अरबिया दारुल मुत्तकीन में इस दौर में 9 बच्चे मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ करके फारिग होते हैं। ये हमारे लिए जितनी शान की बात है उससे ज्यादा दुश्मनों का जवाब है। अनु फिर भी बोलते, अरे भाई फिर भी बोलते ये मदरसे में क्या होता। ये बाहर वाले बोले तो परवाह नहीं, लेकिन अंदर वालों को भी खुजली। हाँ, यहाँ नहीं रंगे, अल्लाह करे कि ना रहे, मेरा ख्याल सही साबित हो जाए।
हर जगह स्कूलों में क्या पढ़ रही पढ़ा रही कोई बोलने वाला नहीं, कॉलेजों में क्या पढ़ रही पढ़ा रही कोई बोलने वाला नहीं, यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ रहे पढ़ा रहे कोई तबसरा करने वाला नहीं। जब मदरसों की बात आ जाती है, हजरत क़िबला भी अल्फाज और जुमले सुने होंगे, आजिज भी जो अल्फाज और जुमले सुनते हैं। कोई कहता है कि मदरसों की क्या जरूरत है, कोई कहता है कि मदरसा मोहतमिम की दुकान है, कोई कहता है कि मदरसा पढ़ाने वाले का एक बिजनेस है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर इन उलमाए किराम का खौफ ना होता तो फिर मैं फिक़ह की किताबों के समंदर में गोता निकाल लगाकर कुफ्र का फतवा तक दे देता। मदरसों में क्या होता है वो भी इस दौर में मामूली दौर है। आप नहीं जानते जमाने को, आपकी नजर उतनी दूर तक नहीं, माफ फरमाएं, आपकी नजर उतनी दूर तक नहीं, उलमा की नजर बड़ी गहरी नजर है। उलमा की नजर बड़ी गहरी नजर है। सारी दुनिया डरती किससे? डॉक्टरों से। सारी दुनिया डरती किससे? लायरों से। सारी दुनिया डरती किससे? इंजीनियरों से। सारी दुनिया डरती किससे? काउंसलरों से, एमएलओ से, एमपीओ से, पीएमओ से, सीएमओ से। दुनिया डरती है तो ये टोपी वालों से डरती है, ये दाढ़ी वालों से डरती है, ये मिंबर वालों से डरती है, ये मेहराब वालों से डरती है, ये कम तनख्वाह पर अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारने वालों से डरती है। क्योंकि दुश्मनान इस्लाम को ये रिजल्ट मिल चुका है, ये नतीजा मिल चुका है। दुनिया में इनक़िलाब आया तो इन्हीं से आया और आइंदा चलकर आएगा तो इन्हीं से आएगा। कदर करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों की कदर करो, उलमा की कदर करो। इस दौर में मदारिस अरबिया से अगर उलमा व हुफ़्फ़ाज़ फारिग होते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं प्यारे। आज की रिपोर्ट बताऊं मैं, आज की रिपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक, बार बार गांव का नाम याद नहीं आता, भागेवाड़ी हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, बिहार हो, आसाम हो, हिंदुस्तान हो के बाहर के ममालिक हो, तुम्हें क्या मालूम? आज की रिपोर्ट बताऊं मैं, ताजा और सही रिपोर्ट। इस मुल्क के अंदर रोजाना मुख्तलिफ मीटिंगों में मदरसों पर बहस होती है, तो उन औकात को अगर जमा किया जाए तो कसम खाकर कहता हूं कि रोजाना दुश्मन 2.5 से 3 घंटे सिर्फ ये फिक्र लेकर बैठते हैं कि इस धरती से मदरसों को कैसे खत्म किया जाए। समझ में आ रही है बात? फजीलतें हजरत से सुनो, तफासीर उलमा से सुनो, हदीस और हदीस की शरह उलमा से सुनो, इस आजिज से हालात सुनो। इलाज ये देंगे, तबीयत मैं बताऊंगा, दवा ये देंगे, तबीयत मैं बताऊंगा। मुख्तलिफ मौकों पर, मुख्तलिफ जगहों में दुश्मनान इस्लाम इस मौजू को लेकर बैठते हैं और उस पर बहस करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, मशवरे होते हैं, प्लान होते हैं, आइडिया पास होते हैं। मुख्तलिफ औकात को अगर जमा किया जाए, मौलाना रोजाना 2.5 से 3 घंटे दुश्मन सिर्फ इस फिक्र में रहता है कि इस धरती से मदारिस अरबिया का खातिमा कैसे हो। ऐसे वक्त में मदरसों का साथ फरिश्ते देना कि हमें देना? मुंह खोल रे बाबा। हाँ, मदरसों का साथ
अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात देना कि हम देना। हाँ, एक बात बीच में अर्ज करता हूँ, अभी लगा जो पिलाना बना रही मदरसे बंद करने के अशार पढ़ना बाकी है। ये लगा जो पिलाना बनाती ना, कौन? खास तौर पर दो जने, नहीं समझे? दो कौन? नहीं बोलूं कि तुम्हें हंसते ही मैं अंदर अटकतूं। और दो जने खास तौर पर इसी फिक्र में ही, एक बड़े अंकल एक छोटे अंकल की का तो इनको घर का टेंशन ही नहीं है। मंजे एक साहब पूछे, हजरत ये मोदी जी बहुत टेंशन में मुल्क को डाल डाले, क्या करना हजरत इनको? मैं बोला क्या भी नहीं, शादी करो। शादी करे तो अच्छे अच्छे सुधर जाते, ही सुधरते नहीं सुधरते। हमारे बच्चे भी हद से ज्यादा शरारत करे, अम्मा बाबा मामू चिच्चा चिचानी ताया तायमा सब मिलकर बैठ कर क्या बोलते, क्या करे थे भी जल्दी आता नहीं ना इन्हें, बात सुनता नहीं ना इन्हें, ये करता ना इन्हें, वो करता ना इन्हें बोलकर बोले तो कौन तू भी एक जने बोलते हैं शादी कर डालो सुधर जाता। और वाक़ियतन शादी एक ऐसा अमल है अच्छे अच्छों को सुधार कर रख देती है। रात को 1:30 बजे आने वाला भी शादी के बाद 9:15 को अंदर, हंसे तो मालूम होता तजुर्बा तुमना भी है। रात को 1:30 बजे आता, अम्मा जनने वाली अम्मा बोली तो सुनता नहीं था, बाप बोला तो सुनता नहीं था, डराता था, आया तो एक वक्त को आतू सो, नहीं तो आता च नहीं, ये बोलकर डरा कर 2 बजे आता, दरवाजा मारता, बाबा को खोलता दरवाजा, अम्मा को खोलती, सुधरिया नहीं, शादी कर डालते। माँ बाप को मालूम पावर है इसके हाथ में, किसके है? समझ में आई बात? आपा वाक़ियतन अल्लाह ताला ने तुझे कमजोर तो बनाया लेकिन काम बड़े बड़े लिया। उलमा किराम क्या हजरत, यही तो खुदा की कुदरत है। ताकतवरों से बड़ा काम लेना ये बड़ी बात नहीं, कमजोरों से बड़ा काम लेना बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला की हमेशा से आदत रही। छोटा सा लंगड़ा सा मच्छर कहा और नमरूद कहा। अरे समझ में आ रही है बात? नमरूद को मारने के लिए अल्लाह चाहते तो जिब्राइल को भी उतार सकते थे, मिकाइल को उतार सकते थे, इसराफील को उतार सकते थे। इजराइल तो है वो काम को, इजराइल मालूम बागवाड़ी को आते ही नहीं आते कि तो बोलो बेंगलुरु छोड़ को यहाँ आ जाता हूँ, उन्होंने कहा नहीं आते है वो फरिश्ते उस काम को जो लोगों की रूह कब्ज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट इजराइल को भेजकर नमरूद को मौत का प्याला नहीं पिलाया। एक छोटा सा मच्छर जिसके बारे में आता है कि लंगड़ा भी था, जैसे भी था अपनी जगह पर, कमजोर, काम बड़ा, दरिया की मौज, काम बड़ा, मुआज व मुअव्वज, काम बड़ा। आपा ये खुदा की कुदरत है कि कमजोरों से अल्लाह बड़े काम लेते हैं, नातवानों से अल्लाह बड़े काम लेते हैं, ज़ईफों से अल्लाह बड़े काम लेते हैं, बेयारों मददगारों से अल्लाह ताला बड़े काम लेते हैं। तू तबीयत में कमजोर है, तू अकल में कमजोर है, तू सिन्फ में कमजोर है, तेरे सिफात में से एक सिफत ही सिन्फे नाजुक। प्योर उर्दू में औरत को क्या बोलते मालूम? प्योर उर्दू आती नहीं आती, हमें सब इस तरफ के प्योर उर्दू सुनना का तो लखनऊ को जाओ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बड़ी प्यारी हजरत वहाँ। अब एक 15-20 दिन में जाना है बांदा को इंशाअल्लाह, गुज़िश्ता साल भी जाकर आया। वाक़ियतन सुनता था लखनऊ की उर्दू बड़ी प्यारी बोलकर, लेकिन एक फिक्र में पड़ गया हूँ, उतनी अच्छी उर्दू की जगह में योगी कैसा पैदा हुआ?
क्या जुबान वहां की, इसकी क्या जुबान है। उन्हें कहां की पैदा हुआ वहां क्या सो। समझ में आई बात है। वाकईतन बड़ी जबरदस्त उर्दू लखनऊ की, यूपी की उर्दू बड़ी जबरदस्त। हजरत वाला का सर हिलाना मेरे लिए सनद है, सनद। बड़े लोग हर बात को कबूल नहीं करते। हाँ, बोलना आता बोलकर हर कोई बोल दे तो कमाल नहीं, बड़ों के बीच में बोलना और बड़े तस्लीम करना ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट, ये सनद है, सनद। आज भी यूपी की उर्दू जबरदस्त। लखनऊ में उतरिया, एयरपोर्ट में साथियां आए, रिसीव करे, इस्तकबाल करे, कार में बिठाए, निकले। एयरपोर्ट का माहौल तो ठंडा एसी का, फ्लाइट का माहौल भी ठंडा एसी का। की तो टेंशन रहता फ्लाइट में बैठे तो एसी छोड़ को ठंडा करते सो, कई को टेंशन रहता अटक को भी नहीं लटक को भी नहीं। क्या हजरत, और उड़ने से पहले डरा को अलग मर जाते ही। विमान अगर पानी में उतरने का ये हो और टेक्निकल खराबी आ गई, ये पेल लो, ऐसा करो वैसा करो। हमारे उस्ताद शेखुल हदीस हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आका की सुन्नत भी यही है, सफर से निकलते वक्त अच्छे जुमले बोलकर निकलो, मुस्कुरा कर निकलो, अल्लाह का जिक्र करके निकलो, कोई ऐसी वैसी बात करके न निकलो, नाराज होकर न निकलो, गुस्सा करके न निकलो, क्योंकि निकलते वक्त का असर भी सफर में पड़ता है। निकलते वक्त का असर भी सफर में पड़ता है। अब उन्हें डरा को मरती, फुल टेंशन रहता, एसी छोड़ को ठंडा करके रहते ही बाहर निकलती, निकला मैं बाहर इस्तकबाल करे तो फिर कार से जर्रा दूर आगे गई कार। उसके बाद है ना, साथियों में से एक साथी ने पूछा, हजरत चाय पीती क्या? मैं बोला चा का सवाल नाजायज है, चा पेश करना वाजिब है। चा पीते ही क्या पूछना नहीं, पेश कर को पियो बोलना। समझ में आई बात। मैं बोला जरूर जरूर जरूर। एक होटल में खड़ाने के बाद हमें जाकर होटल में बैठे, चा के साथ वाई भी था, चाय वाई, अच्छी बात है। वाई इसका तर्जुमा नहीं रहता, वो नजरी चाटा सो। हजरत शायर इस्लाम हैं, शायरों की फसाहत बड़ी आला होती है, बलागत बड़ी आला होती है, अल्फाज के तराजिम का खजाना इन लोगों के पास होता है। वाई का कोई तर्जुमा नहीं, बात चीत, चीत का कोई तर्जुमा नहीं। चाहे वाई, वाई का तर्जुमा नहीं। फिर भी वो वाई कब समझ में आता, साथ में बिस्किट हो, साथ में समोसा हो, साथ में पकोड़ा हो, साथ में बड़ा हो, तो तब समझ में आता चाय वाई। अब वो खाने के हाथ से जाकर बैठे, वो वेटर, वो होटल में चा बिस्किट लाकर देने रहता ना, उसे क्या बोलते हैं यहाँ? वेटर बोलते, हाँ सप्लायर वेटर बोलते। उन्हें कैसा रुमाल डाल लेकर आया, सूरत देखे तो वुजू टूटे सका है, कपड़े देखे तो गुस्ल टूटे सका है, ऐसा हाल है। लेकिन जब उन्हें पूछा, उर्दू भी नाज कर रही थी, कहने लगा मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। एक होटल में सिन्फे नाजुक से बात आ रही है, मदरसों पे बात करना है, हालात पर मदारिस के खिदमात को सलाम करना ये तुम्हारा फर्ज है, फर्ज। ये बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, सुनते जाओ मेरे प्यारों। अब उसने कहा मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इतनी अच्छी उर्दू तो यहाँ हमें हमारे बयाना में नहीं बोल रही। अब मैं कहीं कोई सी बयान करतूँ बोले तो मुझे अच्छी उर्दू बोलने नहीं आता बोलकर नहीं, असातिज़ा की जूतियों का फैज़ है हमारे पास। तुम ना समझाने जाको मेरी उर्दू गारत होगी सो। क्या हजरत, कौवा हंस की नकल कर को अपनी चाल भूल गया कहते। अब हमें फसी उर्दू में बात करें तो तुम ना समझ में आता, तुम ना समझाने जाको हमारी उर्दू का जनाजा उठ रहा सो।
समझ में आई बात है। फसाद उसे नहीं कहते कि आप समझना न समझे, बलागत उसे नहीं कहते कि जिसे आप न समझे। फसाहत और बलागत उसको कहते हैं बोलने वाले के कलाम को सुनने वाला समझ जाए, बोलने वाले के मंशा को सुनने वाला समझ जाए, बोलने वाले के अंदाज को सुनने वाला समझ जाए। मकसद ही हमारा क्या, आप समझ जाए, आपके दिल में बात उतर जाए, आपके दिमाग में बात उतर जाए। अब उसने क्या बेहतरीन बात, मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वाक़ियतन सुनता था, डायरेक्ट सुना, हमारे दोस्त को बोला वाक़ियतन भाई लखनऊ की उर्दू बड़ी बेमिसाल है। तो उन्होंने एक अजीब बात बोले, मौलाना ये तो तुम्हें आर्डर का अंदाज सुने, यहाँ तो गाली भी फसाहत से दी जाती है। गाली भी, मैं मिसाल से पूछा वो कैसी भी फसाहत से आरास्ता गाली। तो उन्होंने बोले यहाँ कौन तू भी किसे तू भी माँ की गाली देना कतो, यहाँ बीजापुर में, बागवाड़ी में, बेंगलुरु में देते ना वैसा नहीं देता कहते। वहाँ क्या देता, मोहतरम चुप हो जाइए वरना हम आपके वालिदे मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। आहा अभी इनको समझ में नहीं आया। मोहतरम चुप हो जाइए वरना हम तुम्हारे वालिदे मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। अगर यहाँ कौन ती भी वो बोलिया तो रत्ती भी गुस्सा नहीं आऊंगा, सीधा जाकर अम्मा को बोलेंगा, अम्मा भागवाड़ी के बस स्टैंड में कौन की मिलिया तुम ना सलाम बोलिया। ये तो होगा सिन्फे नाजुक तबीयत वाली आपा, हुक्म मिला हजरत मुहतमिम रईसुल दारुल उलूम से कि औरतों के बारे में भी कुछ बोलो तो मैं कुछ छेड़ता चलूं, बोलता न चलूं, छेड़ता चलूं। अचार का वक्त है मेरे पास, पेट भर कर खाने का वक्त नहीं। मेरी माएँ, मेरी बहनें, अल्लाह ताला ने तुमसे जो बड़े बड़े काम लिए हैं उतने बड़े बड़े काम तो मर्दों से भी नहीं लिए हैं। तबीयत में तुम अकल में तुम कम, सिन्फ़े नाजुक है तुम्हारा लक़ब, तुम्हारी तबीयत, लेकिन अल्लाह ने तुमसे बड़े बड़े काम लिए। वो कौन सा दौर था, वो औलिया का दौर था, वो शुहदा का दौर था, वो मुफस्सिरीन का दौर था, वो मुहद्दिसीन का दौर था। आज क्या हाल है, तू काम को छोड़ दी, अल्लाह तुझसे काम लेना छोड़ दिए, तू इबादत से हट गई, अल्लाह तुझसे काम लेना छोड़ दिए, तू पर्दे से हट गई, अल्लाह तुझसे काम लेना छोड़ दिए, तू नमाज से हट गई, अल्लाह तुझसे काम लेना छोड़ दिए, तू तिलावत से हट गई, अल्लाह तुझसे काम लेना छोड़ दिए। जब अल्लाह ताला तुमसे काम लेना छोड़ते हैं तो तुम्हारे गोद में उम्मत को संभालने वाले नेक पैदा नहीं होते, इस्लाम पर ऐब लगाने वाली नस्लें पैदा होती है। आज इस पूरे मुल्क में एक टीपू नहीं पैदा कर सकी तू, आज इस मुल्क में एक सलाहुद्दीन नहीं पैदा कर सकी तू, आज इस मुल्क में एक मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं कर सकी, आज इस मुल्क में एक औरंगजेब आलमगीर पैदा नहीं कर सकी तू। माफ कर मेरी आपा, माफ कर मेरी आपा, तू बदल जा, आलम के हालात बदल जाएंगे, तू बदल जा, मुल्क के हालात बदल जाएंगे, तू बदल जा, रियासत के हालात बदल जाएंगे, तू बदल जा, ताल्लुके के हालात बदल जाएंगे, तू बदल जा, जिले के हालात बदल जाएंगे, तू बदल जा, शहर और खरिये के हालात बदल जाएंगे, तू बदल जा, इंशाअल्लाह खुद तेरे घर के हालात बदल जाएंगे। तुझे बदलना पड़ता है, तुझे
तो अल्लाह की हो जा, तो नबी की हो जा, तो सहाबा की हो जा, तो कुरान की हो जा, तो हदीस की हो जा, तो तकवे की हो जा, तो तहारत की हो जा, तो हया की हो जा, तो शर्म की हो जा। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ये उलमाए किराम की दुआएं लूं, क़िबला की दुआएं लूं, सूफी वक्त की दुआ लूं। हमको हथियारों की ज़रूरत नहीं, अच्छी नस्ल की ज़रूरत है। हमको मिसाइल की जरूरत नहीं, अच्छी नस्ल की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि हमारे बड़ों ने हमें ये सबक पढ़ाया है, दुश्मन के हथियार जहां रुख फेरते हैं वहां हमारे सीने खड़े होते हैं। हमें हथियारों की जरूरत नहीं, हम ना हथियारों की जरूरत नहीं। चुपके घुग्गुआ मस्जिद अभी मदरसे तलाश कर रही सो क्या भी मिलता क्या बोलकर, क्या मिलता हमारे मदरसों में? 6 महीने मदरसियों को खंगा लिया उन्हें घुग्गू। कौन बोलो न को, कौन तू भी उसका चमचा बैठा रंगा यहाँ? समझ में आई बात है? बैठा तू भी बैठा। 6 महीने मदरसों को मैं आम तौर पर कहता हूँ उलमा की जिंदगी मदरसों का निज़ाम किसी को समझ में नहीं आता। उलमा की जिंदगी मदरसों का निज़ाम किसी को, मौलाना को दोस्त मेरे मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, तनख्वाह पूछो पगड़ी कितनी बड़ी है, तनख्वाह पूछो 15,000 बोलेंगे। 15,000 रुपये में घर चलना, और मौली साहब को तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर को है नहीं। अभी करीब में 1 साल 1.5 साल पहले एक जगह गया था, मौली साहब जलसे के बाद घर को बुलाने को गए, एक फौजा को मुलाकात करी। मैं समझा मदरसे के बच्चे शायद हजरत के घर में खिदमत को आए रहेंगे। अब हजरत है ना, नंबरा लगा रही, इनू बड़े, उसके बाद इनू, इसके 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 बाद इनू, यहाँ तक के 10वें बच्चे को गोद में ला कर डाले। मैं बोला तिल का अशरतुन कामिला, तिल का अशरतुन कामिला। और मर्द बोलते सोच किसे मालूम, बच्चे ज्यादा रहना क्या हजरत? हजरत की सनत ताईद म्हणजे भूत है, इंशाअल्लाह 12 से पहले उतरता नहीं। मर्द किसे बोलते सो? बच्चे ज्यादा। दौलतमंद किसे बोलते? माल ज्यादा रहना। ताकतवर किसे बोलते? ताकत ज्यादा रहना। मर्द किसे बोलते? हम दो हमारे दो कते। अब वो दो भी चलेगा, अब नया कोई हम दो हमारा एक। जरे दिन के बाद क्या आएगा? हम दो हमारा आधा। उसके बाद क्या आएगा? हम दो हमारे, हम दो हमेच दो। बेवारसी होकर मर जाओ। औलाद भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। उन्वान को छोड़ रहा हूं नहीं, उन्वान हाथ में है। उन्वान को छोड़ रहा हूं नहीं, उन्वान हाथ में है। सुनो, अमल करो। हालात इलेक्शन से बदलते नहीं, हालात अमल से बदलते हैं। 3 दिन पहले हैदराबाद गया, हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातहुम का एक जुमला दिल की तख्ती में उतर गया। हजरत ने इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम का तर्जुमा सूफियाना अंदाज से फरमाते हुए फरमाया कि लोगों, तुम अपने आमाल बदलो, अल्लाह तुम्हारे अहवाल बदलेगा। तुम अपने अमाल बदलो, अल्लाह तुम्हारे अहवाल बदलेगा। 10 बच्चे 11 बच्चे, अभी करीब तक भी वो मिजाज था साहब।
अब नहीं। मदरसे में बच्चे कम कैकू हुए सो बोलो, मैं चुपके इधर उधर जाता नहीं। मीडिया वाले आंखों में एक मर्तबा पूछे, क्या बात है मौलाना, आजकल मदारिस अरबिया में बच्चे कम होते जा रहे हैं। सडन जवाब दिया, कम इसलिए हो रहे हैं कौम के लोग कम जन रहे हैं। उन्होंने क्या कहते, लोगों का दिमाग बदल गा, मदरसे में नहीं पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, ये आगा नहीं। पहले 7-8 बच्चे पैदा करते थे, आखिरी बच्चे के बारे में फैसला होता था, इसे भी मदरसे में डाल को हमें बगैर हिसाब के जन्नत को जाएंगे। ये इतना होता था। 7-8 जनते थे, एक बच्चे के बारे में तो इरादा करते थे। अब जन रही सो 2, वो भी अजीब फैसला आसमान से भी हो रहा है, एक लकड़ा एक लकड़ी। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी करो तो उससे करो जिसके अंदर 2 सिफत हो। कितने? 2 सिफत। एक सिफत गोरी, दूसरी सिफत मालदार। और ये लईटा का तो बहुत बड़ा कर्म है। देखो मैं कितना गोरा दिख रूं, क्या हजरत, शादी महला में भी ये लईटा दलालते, कोसी की काली पुट्टी पाउडर लगा लको, ये लईटा के सामने आते कि नहीं कि हमारा पुट्टा कसम खा लेता, कर तो इज्जत कर तो नहीं करता। माँ बाप भी खैर बच्चा पसंद करे सोना बोल को कर को रख डाल को, शादी के दूसरे दिन उन्हें उठ को मुँह हाथ धो ले को कमरे में बैठी रही तो तब इन्हें जाते ही देखो, तुम्हें कहीं को यहाँ ऐसो कौन तुम्हें। अरे क्या जी, रात उतनी मोहब्बत से गुजार को, आप सुबह को तुम्हें कौन पूछ रही हूँ कि तुम्हें तो 14वीं के चांद थे ना, मुंह धोई अमावस की रात है। तुम्हें 14वीं के चांद थे ना, मुंह धोली, मेकअप गया, अमावस की रात है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे मदरसे में क्यों कम, जनते कम। आका ने इसीलिए फरमाया, कई सिफात के साथ एक हदीस में आका ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वलूद, 2 सिफत वाली लड़की से शादी करो। एक उसके अंदर मादा मोहब्बत ज्यादा हो, अपने शौहर से मोहब्बत ज्यादा करने वाली हो। दूसरा, कसरत से बच्चे पैदा करने वाली हो। यहाँ सवाल पैदा होता, हजरत शादी छुई नहीं तो मालूम कैसा होता। हजरत मोबाइल उठा को देखो, व्हाट्सएप देखे तो मालूम हो जाता। आका का फरमान है, ना अकल से बाहर ना बहस के अंदर, क्योंकि मेरे आका है ना, आपके आका है ना, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाया है। अकल के 990 पर 9 हिस्से तन्हा मेरे नबी को देकर बकिया 1 हिस्से पर अल्लाह ने सारी कायनात को तकसीम किया है। तफसीली रिवायत है, कभी आप इन सूफिया से उलमा से सुन ले, आका का फरमान न अकल से बाहर न बहस के अंदर। आका ने फरमाया, कसरत से बच्चे पैदा करने वाली से शादी करो, मोहब्बत करने वाली से शादी करो। मिरखात में आता है, मिस्कात की शरह, मुहद्दिसीन की नज़र, आका के फरमान की तत्बीख मुहद्दिसीन ने शरह करके फरमाया, उसकी माँ या उसकी बड़ी बहन जिसकी शादी हुई, या उसकी खाला या उसकी फूफी, इन लोगों के मिजाज को देखो, अगर वो अपने शौहरों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, समझो कि ये भी ज्यादा मोहब्बत करेगी। उसे ज्यादा बच्चे हैं तो समझो कि इनको भी ज्यादा बच्चे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान पेश कर दिया, कसरत से बच्चे पैदा करो। और मैं आज आपको, भागवाड़ी के मेरे भाइयों, अतराफ अकनाफ से आए हुए मेरी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनों, मैं आज आपको 10 का हुक्म नहीं दूंगा, 20 का हुक्म नहीं दूंगा, 5 का हुक्म नहीं दूंगा, 25 की गुजारिश
गुजारिश नहीं करूंगा, चलो जमाने के मुताबिक तुम चलते हो तो चलो, मरने के बाद तुम्हारी ताकतों का जब अल्लाह हिसाब लेंगे, जवाब के वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी वो तुम जाने और अल्लाह जाने। मैं बीच में दाखिल होना नहीं चाहता, लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मदारिस अरबिया में तलबा की तादाद कम होती जा रही है। इन मदारिस की हिफाजत के लिए कम से कम एक बच्चे की नीयत करके उठो कि एक बच्चा तो हम सिर्फ इसलिए जनेंगे कि उसे जनने के बाद हम मदरसे में दाखिल करेंगे। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, सब भी हाथ उठा ले। जो रिटायर्ड हो गए उन्होंने भी हाथ उठा लिया। नहीं नहीं नहीं, गलत क्या भी नहीं, हंसो नो को, मजाक करो नो को। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी फिक्का नहीं खट्टा थरता। हमें मुसलमाना कितने बुढ़े हुए तो भी बुढ़े नहीं जवानी रहते। आप इरादा करो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर को नतीजा। इंशाअल्लाह बोलो साहब, कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं। औलाद के पैदा करने पर जो शर्म महसूस करता है वो सीरत रसूल से हटा हुआ है, वो मिजाज शरीयत से हटा हुआ है। अताए खुदाबंदी का वो गद्दार है, गद्दार। आज ये मिजाज रब्बे काबा की कसम अरब में अभी भी सलामत है। मैं एक मर्तबा उम्रे में हाजिर हुआ, मदीने मुनव्वरा में हाजिरी दिया। वहाँ के एक बहुत बड़े शेख के घर में इस आजिज की दावत हुई। वो शेख मामूली नहीं, हाथ में असा, मस्जिद क़ुबा में उनकी इबादतें होती हैं, चलते बहुत आहिस्ता हैं। जब वो दावत दिए तो मैं हाजिर हुआ, तो फिर इतने बड़े मैदान में उनका घर है, इधर एक घर, उधर एक घर, उधर एक घर, उधर एक घर, बिल्कुल सेम, बीच में मेहमान खाना है। वहाँ इस आजिज की दावत हुई। मेरे साथ और एक दोस्त भी थे जो जिंदा हैं, वो सलामत हैं। फिर मैंने उनके दस्तरखान में बैठा, उनसे गुफ्तगू की, तो बाद में मालूम हुआ कि उनकी 4 बीवियां, टोटल 5 हैं, एक का इंतकाल हुआ। तो फिर वो 4 के नंबर को फिर से पूरा करने के लिए बहरीन में 35 साल की एक औरत से निकाह किया, जबकि इनकी उम्र है 90 पर 3 साल। माशाल्लाह बोलो। भागवाड़े की नज़र बड़ी ख़राब, मुर्गी नहीं बकरा उतारना पड़ेगा। शादी करे तो चुपके नहीं करे। बता रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी एक छोटा सा बच्चा 3-4 महीने का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद का पैदा करना मामूली बात नहीं, बड़ी अजीम बात है, शान की बात है, आन की बात है। आज से मेरे सामने बैठे हुए मेरे अब्बा की उम्र के, मेरे दादा की उम्र के, चाचा वो ताइबा के उम्र के हजरात बैठे हुए हैं। पूछ कर देखो आज से 30-35 साल पहले भी मिजाज क्या था। मामू छोटा, भांजा बड़ा, चिच्चा छोटा, भतीजा बड़ा, फूफी छोटी, भतीजी बड़ी। था नहीं था। मॉडर्न दौर, मॉडर्न दौर, क्या मॉडर्न दौर है। इस किस्म के प्लानों के अंदर जबरदस्त साजिश है, साजिश मेरी आपा, जबरदस्त साजिश है, तुम समझ नहीं सकती। और हमारे पास बोलने का वक्त नहीं है। मदारिस अरबिया को आबाद करो। आज सारी दुनिया बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के पीछे नहीं पड़ी है। क्या नहीं होता कॉलेजों में, मुझे आगे कहने के लिए न दे आप, वरना मैं आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी करके रख दूंगा। यूनिवर्सिटियों में क्या नहीं होता। मखलूत तालीम के नाम पर इज्जतों की बर्बादी कितनी और कैसे हो रही है, व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं, गूगल में आप देख सकते हैं, इंटरनेट की दुनिया में गोता लगाकर आप देख सकते हैं। मदरसों में क्या होता है प्यारो, कुछ भी नहीं होता। होता है तो
तालीम होती है तो तरबियत होती है, लेकिन इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? उनको मालूम है कि ये वो मकामात हैं जहाँ के निज़ाम से सारी दुनिया के हालात बदल सकते हैं। दो चीज़ों का निज़ाम किसी को समझ में नहीं आता। एक उलमा का निज़ाम 10-15 हज़ार रुपये की तनख्वाह में इतना बड़ा घर चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? आपको ताज्जुब है, इनको ताज्जुब नहीं है। आपकी दौलत में कसरत है, इनकी दौलत में बरकत है। ये फर्क, ये डिफरेंस। आपकी दौलत में कसरत, इन उलमा की दौलत में बरकत। एक कसरत, ये बरकत। फिर ये उन्वान शुरू हो जाएगा, छोड़ो। 5-5, 6-6 बच्चे, चल रहा है नहीं चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मदरसा कैसा चलता, क्या है इसके अंदर? हैं की गोले, पटाखे हैं की क्या क्या की तलाश करने आते हैं। छोटे अंकल 7 महीने मदरसों के पीछे पड़े। कितने महीने? 7 महीने। छोटे अंकल का तो समझ नहीं, हाँ? 7 महीने। आपा के बात पर, शादी के बात पर बात आई सो। आपा वहां को मैं छोड़ता नहीं, तुम्हें भी छोड़ो न को, हमें छोड़े तो दूसरे पकड़ लेते ही। क्या हजरत? नहीं छोड़ना। ये औरत अगर माँ की शक्ल में है मत छोड़ो। ये औरत अगर बीवी की शक्ल में है मत छोड़ो। ये औरत अगर बहन की शक्ल में है मत छोड़ो। ये औरत बेटियों की शक्ल में है मत छोड़ो। अगर हमारे से जरा भी गफलत हुई तो फिर कुत्ते जीप लटकाए आवारा फिर रहे हैं। कुत्ते जीप लटकाए आवारा फिर रहे हैं। हमको बड़ी गहरी नजर इन पर रखनी चाहिए। 7 महीने छोटे अंकल अपने स्टेट के मदरसों के पीछे पड़े। किसके पीछे? स्टेट के मदरसों के पीछे। 3 टीमा बनाए हर मदरसे को। कितने टीमा? एक टीम मदरसे के अमला पर रिसर्च करे, पढ़ाने वाले पढ़ने वालों पर रिसर्च। एक टीम खाने खिलाने की जगह पर रिसर्च करे। एक टीम तन्हा मोहतमिम साहब को पकड़ ले को बैठ जाए। अब जो टीम बच्चों के पास गई, वो बच्चे क्या कौन है तो क्या होता, उनको सबक के बारे का टेंशन। कौन है तो भी सबक सुना दे तो फ्री, नहीं तो टेंशन। अब वो बच्चों को वो टीम देखी तो ढुल कर पढ़ रहे हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अब देखने वाला परेशान होगा, पढ़ते ही तो सब भी हैं, लेकिन इन्हें ढुलता कहीं को। भाई बोला ढुलता नहीं, कुरान की लज्जत में झूलता है, ढुलता नहीं, कुरान की लज्जत में झूलता है। अब उसके बाजू जाकर बैठे, मेरे पास रिपोर्ट है, रिकॉर्ड होती है आज इसकी बात। उसके बाद बच्चे के बाजू जाकर बैठे, क्या नाम? फराज। तुम्हारे अब्बा का नाम? जा अब्बा का नाम पूछ लगा। सबक सुना नहीं, बोल मारने हजरत बुला रही, तू आपको अब्बा का नाम पूछ रहा है। मैं मिनिस्टर हूँ। मिनिस्टर हमने नहीं मालूम। उसके बाद है ना, फिर पूछा नाश्ता करे नाश्ता। फिर वैदा समीउमा उनजिला इला रसूल। क्या था नाश्ते में? अंडा था। बच्चों से तहकीक कर लो, क्या भी रिपोर्ट मिली नहीं। खाना 3 वक्त मिलता, जबरदस्त मिलता। हमारे अब्बा बोलते हैं मदरसों का निज़ाम ही ऐसा निज़ाम है, सारी दुनिया के इदारे जिंदा हुए तो चलते ही, मदरसे कौन भी मरे तो चलते ही। क्या जोड़े अल्लाह ताला, क्या जोड़े। चावल का मूठा आता, अभी जनाजा मैयत को जा, खबरस्तान को जाता नहीं, कहीं को भी मूठा। हमारे दादा का इंतकाल होगा। रे 10 वाक़ई आती मेरे पास मदरसे के ज़ाहिरी निज़ाम पर। आजकल मदरसे के फ्रीजा देखो, मुर्गियां बकरे का कब्रिस्तान।
जबरदस्त अल्लाह आज के दौर में तो जबरदस्त खिला रहा है। मैं भी 4-5 मदरसों का जिम्मेदार हूँ, खुद एक मदरसा मैं खुद पूरी निगरानी के साथ चलाता हूँ। हाँ, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तलबा नहीं, आजकल जवाया हाँ, पाए आ रही, कलीजी आ रही है, हाँ कुफ्ते, मुंह में पानी आ रहा नहीं। मदरसे के तलबा से रिसर्च करके वो टीम, अब और एक टीम गई कहाँ, मतबख को गई, किचन को। अब वहां जाकर देखे, ए बच्चे, ए बेटे हट जाओ, हट जाओ, इन तुम्हें दे डालो साबुन को, समझ में आई बात है। इन्हों भी उनके दिक्री। अब मतबख में जाकर देखे कि चावला के मूटे रंगे, गेहूं के मूटे रंगे, तेल के टिन्ना रंगे, कहाँ ही हमेशा मदरसे। इतना बड़ा दारुल उलूम देवबंद है लेकिन स्टॉक नहीं है, इतना बड़ा नदवतुल उलमा है लेकिन स्टॉक नहीं है, मज़ाहिर है स्टॉक नहीं है। पकाती को पूछे कितना पका, 2 मूठे पका, रात को 2 मूठे, कहीं वहीं, सवा सुबह को अभी आई नहीं तो कैसा आता, वहां से भी नेगेटिव। अब एक टीम जिसमें 2 की 3 की थे, मोहतमिम साहब के पास गए। अब मोहतमिमा का मिजाज, माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी मोहतमिम, तुम्हें भी मोहतमिम, कौन तो भी आया तो खुश हो जाती, इनकमिंग आया, उन्हें कौन ती भी रंदो सलाम कर को अंदर दाखिल करते कि नहीं की रसीद खोल लगे बैठ जाती। तू किसका, मोदी का की, योगी का की, फला का की, खुश हो गए। सर आपसे बात है, खड़ो हिसाब करना है। ये क्या है, रसीद बुक है, पैसा आता है। अब मोहतमिम साहब पूछते आपके दादा ही नहीं इंतकाल हो गए, लिखूं 500? अरे साहब लेने आए सो देने नहीं, अरे छोड़ो, दादी नहीं, 500 लिखूं। अब्बा भी 1000 लिखूं। अरे क्या रे, इन्हें क्या भी बात सुन रहा नहीं, खाली लेने के पीछे पड़ा है। आखिर वो इंस्पेक्टर बोला कहते ये होने जाने का किस्सा नहीं है, हम फिर कभी आते, दिए बगैर गए तो मोहतमिम साहब बोला एड्रेस तो देकर जाओ, रमजान में आते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि मदरसों का निजाम किसी को नहीं मालूम, चलाते हजरत को नहीं मालूम, हजरत चलाते हजरत को नहीं मालूम, मौलाना चलाते मौलाना को नहीं मालूम। हमेशा लतीफ़ा बोलता हूँ मैं, एक पागलों की अस्पताल में एक एक्सपर्ट डॉक्टर गया करते, क्या कर ले कोई पागला ये बोल कर देखने, अजीब अजीब शरारतें कर रही पागला। एक पागल ने करा, क्या कहते वाल्वो चला रू, अच्छा एक्सीडेंट होकर मर जाता। डॉक्टर सोचा कहते दवा असर कर रही है नहीं। और एक बेड में और एक पागल खुश होकर बैठा है, हंसले को क्या रे कर रहा है, शादी हो रही है। डॉक्टर समझा असर नहीं हो रही है दवा। और एक जगह गया तो और एक पागल बोलने को कहते भाई बहनों क्या रहे ये इलेक्शन आ रहा है। कौन मिले कौन शरारत कर रहा है। एक पागल था, क्या भी शरारत कर रहा नहीं हजरत, एक सुराख में देख ले को है। डॉक्टर सोचा इसे छेड़ना नहीं, क्या की देख रहा खामोश बैठा है। 4 घंटे के बाद वापस आया तो सब सो गए, उन्हें देख ले कुछ है। उसे हटा को डॉक्टर देखा, इतने गौर से इन्हें 4 घंटे देखा कि तो ये जबरदस्त पिक्चर है। इन्हें देखा डॉक्टर क्या भी दिखा नहीं। दीवाने को पूछा कहता है 4 घंटे से तो देख लो को है, मैं ही देखे तो क्या भी दिख रहा नहीं ना रहे। उन्हें बोला कहते डॉक्टर को दीवाना में क्या जे दीवाने 4 घंटे से मैं ही देख रहा हूँ, मंजत क्या भी दिख रहा है डी, आते ही तुम ना दिखता। 4
4 घंटे से मैं ही देख ले कहूँ मंजे दिख रहा नहीं, नींद कुर्बान कर को देख रू, मंजे दिख रहा नहीं, दोस्तों की मजलिसें छोड़ कर देख रू, मंजे दिख रहा नहीं, महफिलें छोड़ कर दिख रू, मंजे दिख रहा नहीं, आते ही तुम ना दिख जाता। वैसा हम इन हुकूमतों के कारिंदों से कहते हैं 1450 साल से सुफ़ा से लेकर दारुल मुत्तकीन तक का हमको आज तक निज़ाम समझ में नहीं आया। पागलों, तुमको क्या नजर आएगा? सुफ़ा से लेकर दारुल मुत्तकीन तक का निज़ाम नहीं, 1450 साल से आज क्या समझ में आएगा? कदर करो मेरे प्यारो, अदब करो मेरे प्यारो, एहतराम करो मेरे प्यारो, खिदमत की तारीफ करो मेरे प्यारो, दुआओं से नवाजो मेरे प्यारो। पैसा बाद में दो, पैसा बाद में दो, बच्चे पहले दो मदरसों को, बच्चे पहले दो। काटते कटाते गुजर रहा हूं, वरना मेरे प्यारों खोल कर रख देता। दुश्मनों की दुश्मनी से कोई नुकसान नहीं, हमारे अपने अंदर के लोगों के कुछ खुजाने से बहुत तकलीफ होती है। मेरी माए और बहनें, तुमको अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त ताकत अता फरमाया है, तुम्हारे से बड़े बड़े काम लिया है। तुम कुरान की आशिका बन जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आमतौर पर कहते हैं मदरसा माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है। नहीं मेरे प्यारो, और गौर करेंगे तो नतीजे अजीब निकलेंगे। माँ का पेट बच्चे का पहला मदरसा है, माँ का गोद बच्चे का दूसरा मदरसा है, घर का माहौल मदरसे बच्चे का तीसरा मदरसा है। पेट के अंदर जब बच्चा तुम्हारे अंदर रहता है, उसी वक्त से तुम्हारे असरात बच्चे के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसी वक्त से असरात दाखिल हो जाते हैं, फितरत दाखिल हो जाती है, आदत दाखिल हो जाती है, तबीयत दाखिल हो जाती है। ये डॉक्टरों की बातें अपनी जगह पर रखो, अतिब्बा की बातें अपनी जगह पर रखो। हजरत इमाम शाफी का खुद कौल है, बच्चे की अक्सर तबीयत खुदा की कसम माँ की तबीयत की मुताबिक होती है। ये किसने कहा? हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बच्चे की तबीयत माँ की तबीयत के ऐन मुताबिक होती है। पेट में बच्चा रखकर माँ अपने ये 9 महीने जैसे गुजारती है, उसका असर बच्चे के सिर्फ 9 महीने तक नहीं, पूरी जिंदगी तक असर पड़ता है। एक वाकया सुन लो, चलते चलते बहुत जल्दी कहता चलूं। पड़ोसी मुल्क मालूम, पड़ोसी मुल्क बीजापुर, हाँ बोलो नको, नाम बोलो नको, हमें नहीं बोलना कहते नाम, समझ में आई बात? हमें नाम बोले तुम हाँ वाले कहते अंकल जाको है ना, हाँ वहाँ जाक आने के बाद ही चुनू महिलाओं पर ज्यादा रिस्पांस देना शुरू करे सो की तो देख कर आए। वहाँ पड़ोसी मुल्क में एक बुजुर्ग की मज़ार है, हजरत शाह बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? हजरत शाह बू अली कलंदर। उनके वालिद का नाम हजरत शाह फखरुद्दीन। सुनो और से सुनो, आकर रहे सुनी क्या पूछो, नहीं आको रहे जाको वाक़िया सुनाओ। ऐसे दीन के मुज़ाकरे होना। अब हज़रत का बयान होगा कीमती, तो हज़रत के बयान का मुज़ाकरा करो। मौलाना का बयान होगा, मुज़ाकरा करो। लेट जाएंगे अब तुम्हें, अभी 1 घंटा तो जलसा है, फिर उसके बाद नमाज है, उसके बाद खाना है। घर को गया तक 11 साढ़े 11 होंगे। घर में पूछेंगी भाभी इतना लेट कहीं कुछ ही आए बोलकर। बोलना दारुल मुत्तकीन का जलसा क्या ज़बरदस्त हुआ मालूम। 9 बच्चे हाफिज बनकर हमारे सामने खड़े थे, सर में उनके इमामे, हाथों में उनके असनाद। मैं तो उनको बच्चे नहीं बोलता जी, आसमान से उतरे सो फरिश्ते।
ऐसे मुज़ाकरे करे तो ना उन्हें इजाज़त देंगी। और एक की हाँ, अरे ये मौलवी कहाँ गया तो भी वहाँ चाह रहा है। उसके बाद नियत करेंगे नहीं ये हमें भी एक बच्चा मदरसे में पढ़ा को हाफिज कुरान बनाएंगे जी। दूसरे बच्चों के एजाज़ को देखे तो इतनी खुशी होती ना, हमारे अपने बच्चे का एजाज़ देखे तो आलम क्या होगा। एक झलक है प्यारो, भागवाड़ी के मुसलमानों, एक झलक है जो 100 करोड़ में से एक हिस्सा है। इन उलमा के बीच में हजरत क़िबला ने इनके सरों में इमामे, हाथों में असनाद अता फरमाए हैं। ये मंजर की मजलिस में बैठने वाले उलमा हैं। असल मंजर हशर के मैदान में होगा, जन्नत में भी नहीं। असल मंजर कहाँ होगा? हशर के मैदान में होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब इनका एजाज़ करेंगे उस मजलिस में उलमा नहीं अंबिया होंगे। अंबिया के बीच में इन हुफ्फाज़ किराम का फिर से एजाज़ होगा। हजरत फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस मंजर को बयान करते हुए, अरे सुनो मेरे प्यारो, हकीकी मंजर जब वहाँ होगा, अल्लाह हुफ्फाज और उनके वालिदैन का जब एजाज़ करेंगे उस मजलिस में उलमा नहीं अंबिया जब होंगे। अंबिया पूछेंगे अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनका ये शाहाना एजाज़ हो रहा है? अल्लाह फरमाएंगे मेरे मोहम्मद की उम्मत के वो लोग हैं जो मेरे कलाम को सीने में बसाए हैं। अच्छा ऐ अल्लाह, ऐसे अफराद हमारी उम्मत में भी पैदा करना था, नहीं मेरी मर्जी नहीं थी। तो फिर अंबिया कहेंगे ऐ अल्लाह, जब ऐसे बच्चे हमारी उम्मत में पैदा न करना था, कम से कम हमको इस नबी की उम्मत में पैदा करना था। दूसरे बच्चों को देखे तो इतनी खुशी होती। हमारे अपने बच्चे, हाँ, पूरा जलसा हो जाने के बाद ये बच्चा से मुसाफा करके जाओ, करेंगे इंशाल्लाह। शादी हुई तो नौशों से मुसाफा करते नहीं, मुबारक पठे, मुबारक हो, मुबारक हो। सास के घर की दावत में याद रखना, मुबारक हो, अच्छा हालात, मुबारक हो रे भाभी, मुबारक हो रे। एक महीने के बाद इनू ढूंढने को फिरते ही ये जिंदगी कोई ने मुबारक बोलिया सो ये जिंदगी कोई ने मुबारक बोलिया सो। ये बच्चों को मुबारकबाद पेश करो। खाना आज भी, कल भी, परसों भी। क्या मालूम कि मुलाकात खुदा को कबूल हो जाए, उनको सिफारिश की जब इजाज़त होगी इंशाल्लाह वो हमको याद रखेंगे इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं दादा की सिफारिश करना, नाना की सिफारिश करना ज़रूरी नहीं। अल्लाह वहाँ उनके दिल में जिसका नाम डालेंगे उनकी वो सिफारिश करेंगे। थानवी ने लिखा है दादा दादी नाना नानी खाला फुप्पू चाचा मामा रे, मैं तेरा मामू रे, अल्लाह भेज डाला वहाँ कर। नहीं मामू तुम्हें बोले नहीं हमारे अब्बा को कहीं को मदरसे में डाले, स्कूल में डालना बोलकर, आज तुम्हारी सिफारिश में करूँ। चाचा हमारे अब्बा को ताना दिए नहीं तुम्हें, मेरा बच्चा डॉक्टर, तेरा बच्चा देख 5,000 तनख्वाह ले रहा, मेरा बच्चा डेली 10,000 रुपये कमा रहा है, बोलकर तुम्हें ताना दिए नहीं। आज मैं तुम ना याद रखना, मैं उसे याद रखूंगा जो मेरे हिफ्ज पर खुश हुआ, मैं उसे याद रखूंगा जो मेरे तकमीले हिफ्ज पर मुझे मुबारकबाद पेश किया। मुलाकात करके जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू अली शाह कलंदर, माए बनाओ अपने बच्चों को बनाओ। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, वालिद का नाम फ़खरुद्दीन, वालिदा का नाम जमाल बी फातिमा। दोनों की मोहब्बत से बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होता है तो रोता है,
बागवाड़ी में भी रोते सोत ना बच्चे, हमारे बेंगलुरु में भी रोते सोत बच्चे पैदा होते रोते सोत, नहीं खुश हो जाते कि मैं आगा बागवाड़ी को बोल को। हर बच्चा रोता सोत। कुछ बच्चे पैदा होते वक़्त हंसे ही, उनका नाम भी हमारी किताबों में मौजूद है। हज़रत इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह, नाम उनका ज़हाक नहीं, चूँकि वो पैदा होते वक़्त मुस्कुरा रहे थे तो उनका नाम ज़हाक पड़ गया। ये लाखों में ऐसे एक बच्चे पैदा होते हैं। हर बच्चा रोते हुए पैदा होता है। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह भी रोते हुए पैदा हुए। अब बच्चा रोया तो उसे दूध देना, लोरी देना, झूला झूलाना, बच्चा रोना बंद कर डालता। लेकिन ये बच्चा रोना ही बंद नहीं कर रहा है। दूध दिए तो पी रहा ही नहीं बराबर, झूला झूला तो सो रहा ही नहीं बराबर, क्या करे तो भी बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। हदीस में आता है, फुक़हा ने फरमाया 7 दिन में बच्चे का अकीका करो, सर मुंडाओ, बकरे ज़बा करो या बकरा ज़बा करो। हज़रत शाह फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बच्चे का अकीका करना चाहते, बच्चे का अकीका करे, अपने दोस्तों को बुलाए, अपने पीर साहब को भी बुलाए। 2-3 मिनट में बात ख़त्म। पीर साहब को भी बुलाए, सब दावत को आ गए। अब दावत खाने के बाद पीर साहब ने अपने मुरीद से कहा, मियाँ फ़खरुद्दीन, जिसके अकीक़े में हम आए हैं, ज़रा उस बच्चे को तो दिखाओ। अब बच्चे को लेकर आए, लपटे लपटे, बच्चा रो रहा है। बाप ने बेटे को अपने पीर के हाथ में देते हुए कहा, हज़रत यही मेरा लाल है जिसका आज अकीक़ा आप तशरीफ़ लाए। हज़रत अजीब बात है, पैदा होकर 7 दिन से दिन रात रो रहा है। दवा किया हजरत, हकीमों को बताया हजरत, जरा आप दम कर दें हजरत। हजरत ने बच्चे को लेकर गौर से देखा, फिर बच्चे के कान में जाकर कुछ पढ़ा, एक 5-6 मिनट पढ़े। उसके बाद बच्चा स्पॉट ऐसा साइलेंट हो गया, गोया के रोना ही नहीं जान रहा है। सब कुछ घर में चर्चे। हजरत तो बहुत बड़े अल्लाह वाले, जूद असर दुआ पढ़े। अब बच्चे के वालिद फ़खरुद्दीन ने अपने पीर साहब से पूछा, हजरत क्या दुआ पढ़े, ज़रा हमना भी बताओ। रोने वाले बच्चे आए तो हमें भी पढ़कर फूंकते। पीर साहब ने कहा कि मियाँ फ़खरुद्दीन, हमने कोई दुआएं खास नहीं पढ़ी, इसके रोने का सबब मालूम किया। हम गौर किए तो नतीजा ये निकला, ये बच्चा जिस माँ के पेट में था, वो माँ कसरत से कुरान पढ़ती थी, उसका असर बच्चे पर पड़ा। अब बच्चा पैदा होते ही माँ तहारत से बाहर हुई, कुरान की तिलावत छोड़ दी, तो बच्चे को उसकी आदत नहीं मिली। हमको ये कश्फ हुआ तो हमने बच्चे के कान में एक पाव पारा कुरान पढ़ा, उसे ज़रूरत मिल गई, वो रोना छोड़ दिया। ऐसा बनाती थी तुम बच्चों को मेरी माएँ। आज मोबाइल देखकर सुलाओगी बच्चों को, या हमल की हालत में खुद मोबाइल देखोगी, यूट्यूब देखोगी, फेसबुक देखोगी, इंटरनेट में गर्क हो के अगर तू पेट में बच्चा रखकर ये जिंदगी गुजारेगी, या विलादत के बाद गोद में बच्चा रखकर ऐसी आज़ाद जिंदगी गुजारेगी, या दूध पिलाते पिलाते तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दामन को छोड़कर बच्चे को दूध पिलाया, तरबियत की, क्या तेरा बच्चा टीपू सुल्तान बनेगा? क्या तेरा बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा? क्या तेरा बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे प्यारों, आज एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे खानों पर है। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, अगर आगे का सफर न होता, हजरत अल्लामा से मैं इजाजत लेकर मेरा दर्द और मेरे ख्यालात और हालात तुम्हारे सामने रखता। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे खानों पे है, वक्त बहुत कम है। इस मुख्तसर से वक्त में अगर हम बदल गए, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे, वरना वो दौर हम अपने आंखों से देखेंगे जो दौर गुजरे हुए लोगों ने कभी तातारियों के जुल्म के साए में भी नहीं देखा।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। मदारिस की मदद करो, खिदमात के देख कर दुआ करो। मैं भी बहुत खुश हुआ और हज़रत क़िबला की तरबियत से शागिर्द रशीद ने जो एक ख़ास मंज़र यहाँ पेश किया वो काबिल तारीफ़ है। आम तौर पर बच्चों को ही इनामात मिलते हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा को नसिया मनसिया पर रखते हैं। आपके इनाम देते वक्त के औकात को देखकर मैं सोच रहा था, ऐ काश के मैं भी यहाँ का मुदर्रिस होता। ऐसे ही होना चाहिए। ये बच्चे हिफ्ज़ करे तो ऐसे ही हिफ्ज़ नहीं करे, इनके पीछे असातिज़ा की मेहनत माँ बाप की तरबियत से भी ज़्यादा लगी है। अल्लाह इस मदरसे को और तमाम मदारिस को खूब बरकतों से माला माल फरमाए, हिफाजत फरमाए, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बद नज़रों की बद नज़री से अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे की भी, तमाम मदारिस अरबिया की भी ज़रूरतों को अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।